जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी माँ पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना माँ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तप साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निगल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पाँव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धूमा गांव, तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेधव्य स्वरूप में आ गई, पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं, ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धुमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिव जी ने कहा, भले तू वेधव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चले जाएगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरा